बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाजरीन, मिक्स्ड इन्फो टीवी के साथ मैं हूं जाहिद फारूक। नाजरीन, आज की सबसे बड़ी खबर, वज़ीर आज़म इमरान खान की तरफ से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान कर दिया गया और ये लॉकडाउन हफ्ता 9 मई से ख़त्म होगा और मुल्क भर में जो मखसूस दुकानें हैं जिनका ऐलान किया गया वो खुल जाएंगी, लेकिन बड़े जो तजारती मराकज़ हैं जिनके अंदर रेस्तोरां आते हैं या शादी हाल और इस तरह के बड़े बड़े शॉपिंग प्लाजा, ये बंद रहेंगे। लेकिन इस लॉकडाउन को खोलने की ज़रूरत हुकूमत को क्यों पेश आई, आखिर क्या वजह थी जिसकी बुनियाद पर हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन ख़त्म करने का ऐलान किया गया और ऐसे हालात में ऐलान किया गया जिस दौरान मुसलसल 3 4 5 दिन से 1000 से ज़्यादा केसेस सामने आ रहे हैं और गुज़िश्ता दिन 1500 से ज़ायद केसेस सामने आए और अमवात भी सबसे ज़्यादा हुई। यानी अभी ये भी जो डॉक्टर साहिबान हैं ये अब भी तस्लीम नहीं कर रहे कि ये पीक नहीं है पाकिस्तान में, ये बतदरीज जो सूरत हाल है उसके मुताबिक है, क्योंकि इसकी एक वजह यह बताई जाती है कि टेस्ट कैपेबिलिटी बढ़ाई गई है, पाकिस्तान की तरफ से ज़्यादा टेस्ट किए जा रहे हैं। गुज़िश्ता दिन 10,000 से ज़ायद टेस्ट किए गए जिसमें से 1500 केसेस सामने आए और जूँ जूँ टेस्ट की सलाहियत बढ़ती जाएगी केसेस में भी मज़ीद इजाफा होता जाएगा। और ऐसे हालात में जब इतना ज़्यादा इजाफा हो रहा है तो हुकूमत की तरफ से किया जाने वाला फ़ैसला यकीनन बहुत से लोगों को हैरान भी करता होगा कि क्यों ऐसा फ़ैसला हुकूमत की तरफ से किया गया कि लॉकडाउन को हटाने से जब लोगों का हजूम पाकिस्तान भर में बाज़ारों का रुख करेगा तो ऐसे हालात में खुदा न खास्ता अगर कोई ऐसे मरीज़ उसमें मौजूद हुए तो इस स्पाइक को रोकना बहुत मुश्किल हो जाएगा और हमारा हेल्थ स्ट्रक्चर भी इस काबिल नहीं है कि वो इतना बोझ उठा सके। इसके साथ साथ वज़ीर आज़म ने अपने खिताब के दौरान ये भी कहा कि जो जर्मन सिस्टम है उसके का हवाला देते हुए कहा कि वहाँ के लोग जो हैं, वहाँ के शहरी जो हैं वो ज़िम्मेदार हैं। इस वजह से उन्होंने ये हामी भरी कि वो ख़ुद अपनी ज़िम्मेदारी उठाएंगे, लेकिन हम पाकिस्तान के अंदर इसको ज़्यादा देर तक नाफज नहीं रख सकते। बहुत से क्रिटिक इस फैसले पर नाकदीन जो हैं इस फैसले पर तनकीद भी कर रहे हैं और बहुत से लोग इस फैसले को खुशाइंद करार दे रहे हैं। और बाज़ लोगों का ये कहना है कि वज़ीर आज़म आज तक जो लॉकडाउन की मुखालफत करते रहे वो इसी वजह से करते रहे कि शायद बहुत जल्दी में लॉकडाउन कर दिया गया, क्योंकि जितने अरसे में ये केसेस बढ़े हैं, अगर ये लॉकडाउन इन अदवार में अगर लॉकडाउन ना होता तो फिर मौजूदा सिचुएशन में हम इस काबिल होते कि लॉकडाउन कर सकते थे। हुकूमत की तरफ से बड़ी अमाउंट जो है वो मुस्तहिकीन में तकसीम की गई, जिसका हवाला वज़ीर आज़म ने भी दिया। उन्होंने कहा कि हमारे पड़ोसी मुल्क भारत में अगर देखा जाए तो उनकी तरफ से भी इतने बड़ी मिकदार में लोगों की इमदाद नहीं की गई, मदद नहीं की गई जितनी रकम हमने तकसीम की असास प्रोग्राम के तहत। और इसका क्रेडिट बेशक हुकूमत को जाता है, लेकिन लॉकडाउन अब खोलने की ज़रूरत क्यों महसूस हुई उसकी वजूहात भी इस कदर ही संगीन है, क्योंकि वज़ीर आज़म की तरफ से इस रकम को तकसीम करने के बाद एक रिलीफ फ़ंड भी कायम किया गया था और रिलीफ फ़ंड में हुकूमत की ये तवक्कुआत थी कि इस रिलीफ फ़ंड के अंदर बहुत बड़ी अमाउंट जो है वो पाकिस्तानी जमा करवाएंगे और बैरून मुल्क से भी बहुत बड़ी अमाउंट जमा होगी, लेकिन हुकूमती तवक्कुआत के मुताबिक वो पैसा उस रिलीफ फ़ंड में जमा नहीं हुआ, जिसके मुताबिक लोगों को मज़ीद यानी दूसरे फेज़ में भी इमदाद की जाती। अगर लॉकडाउन बढ़ता है तो फिर हुकूमत के लिए ज़रूरी होगा कि उनको मज़ीद इमदाद भी पहुँचाई जाए, क्योंकि 12,000 रुपया जो अगर लॉकडाउन मज़ीद बढ़ता है 2-3 माह के लिए काफ़ी नहीं है। वो 1 माह में तो गुजारा उससे हो सकता है लेकिन ज़्यादा नहीं। और इससे मुतवस्सत तबके के लोग जो सफ़ेद पोश हैं, जो एक दिन में जो कुछ कमाते हैं घर में लेके जाते हैं, छोटे दुकानदार, वो सबसे ज़्यादा मुतासर हो रहे थे और उनको इस 12,000 में से भी कोई रिलीफ नहीं मिला। उन लोगों का एहसास करते हुए हुकूमत ने यह फ़ैसला किया कि हमारे पास इतने वसाइल तो नहीं है कि हम मज़ीद इमदाद लोगों तक पहुँचा सकें, लिहाजा इस लॉकडाउन को
ख़त्म करना ही बेहतर रहेगा, ताकि लोग अपने लिए माश का बंदोबस्त कर सकें, अपने लिए खुद कमा सकें। लेकिन इसके लिए SOPs हुकूमत की तरफ से जो तवक्को की जा रही है कि SOPs का लोग ख्याल रखेंगे, उस तरीके से जिम्मेदारी लेंगे जिस तरीके से जर्मन अवाम ने एंजेला मर्कल से ये कहा था, जर्मन चांसलर को, कि हम अपनी जिम्मेदारी खुद लेंगे। तो लेकिन ये सारे हकायक पाकिस्तान पर पूरे उतरते नज़र नहीं आते, क्योंकि लॉकडाउन की कैफियत में भी जिस तरह लोगों का रश होता था बाज़ारों के अंदर, और लॉकडाउन की जिस तरह दजियाँ बखेर रहे होते थे, दफ़ा 144 के नफाज की दजियाँ बखेर रहे होते थे, अगर बाज़ार खुलते हैं तो यकीनन बहुत ज़्यादा रश होगा। और अगर ऐसा होता है, खुदा ना खास्ता बाज़ार खुलने की वजह से कोई भी एक केसेस सामने आते हैं और ये इसकी स्पाइक शुरू हो जाती है, तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगा संभालना। और वज़ीर आज़म ने भी इस तरफ इशारा किया, फिर हमारे पास लॉकडाउन के अलावा कोई रास्ता नहीं बचेगा। और अगर हम दोबारा लॉकडाउन की तरफ बढ़े तो फिर उसका भी ये नहीं पता चलेगा कि हम कितने अरसे तक लॉकडाउन में जाएंगे। और इसके साथ साथ उन्होंने स्पेनिश फ्लू का हवाला भी दिया, जो 100 साल पहले आया था। उसके भी मुख्तलिफ किस्म के फ़ेज़ थे, पहला फ़ेज़, दूसरा फ़ेज़, तीसरा फ़ेज़। अगर दूसरा फ़ेज़ स्टार्ट होता है तो वो भी हमारे लिए ख़तरनाक होगा। और हुकूमती वसाइल इस कदर नहीं है, जिस तरीके से वज़ीर आज़म ने कहा कि हमारी टैक्स कलेक्शन भी 35% कम हो चुकी है। और ऐसे हालात में जब हुकूमत के पास भी पैसा ना हो और लोगों का चूँकि लॉकडाउन की कैफियत की वजह से वो उनके भी माशी हालात बेहतर ना हो और कहीं से इमदाद भी ना मिल रही हो, फंड भी ना उस तरीके से फ़ायदा पहुँचा रहा हो, तो फिर हालात मुश्किल से मुश्किल होते जाएंगे। तो ऐसी सूरत हाल में अब अवाम पर मुनसर है कि वो किस तरीके से इस लॉकडाउन के ख़ात्मे को SOPs के मुताबिक इससे फ़ायदा उठाते हैं। और इसके साथ साथ जो फैसले इसमें किए गए, उसमें सबसे अहम फैसला जिन चीज़ों को ना खोलने का था और वज़ीर आज़म चाहते थे कि वो चीज़ खोली जाए, वो ट्रैफिक का था, पब्लिक ट्रांसपोर्ट के हवाले से थी कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट वज़ीर आज़म ने कहा कि मैं खोलना चाहता था, क्योंकि सबसे ज़्यादा इसके साथ आम आदमी जुड़ा हुआ है। वो उनका रोज़गार उसी यानी एक जगह पे जाके दूसरी जगह सफ़र करेंगे तो रोज़गार मैसर आ सकेगा उनको। लेकिन सूबों ने इस पर इत्तफाक ना किया और जिसकी बुनियाद पर इसको खोलने का जो फ़ैसला था वो मुलतवी कर दिया गया, इस पर अमल दरामद नहीं किया गया। लेकिन इसको हम रिव्यू दोबारा करेंगे। फिर इसके साथ साथ ट्रेन के हवाले से भी उन्होंने कहा, ट्रेन जो है वो भी आम आदमी इस्तेमाल करता है, तो ट्रेन को भी हम खोलना चाहते थे, लेकिन ट्रेन सर्विस भी बंद रहेगी और इसके साथ साथ फ़ज़ाई सर्विस भी बंद रहेगी। यानी जो ट्रांसपोर्ट के जितने भी ज़राए हैं वो बंद रहेंगे और वही लोग सफ़र कर सकेंगे जो अपनी जिनकी गाड़ियां हैं या वो महंगी ट्रांसपोर्ट जो अफोर्ड कर सकते हैं। इसके साथ साथ स्कूल का एजुकेशन के हवाले से भी एक बहुत अहम इशू था कि स्कूल कब खुलने जा रहे हैं। जिस तरीके से 1 जून को स्कूल खुलने का ऐलान किया गया था, अब उसको पोस्टपोन कर दिया गया। अब 15 जुलाई तक स्कूल बंद रखने का ऐलान किया गया। लेकिन ये भी इसके बाद भी इसको रिव्यू किया जाएगा कि आया 15 जुलाई के बाद खोलने चाहिए या नहीं। लेकिन 15 जुलाई तक तमाम तालीमी इदारे बंद रहेंगे और बहुत से बच्चे ऐसे थे जिनके बोर्ड्स के एग्ज़ाम होने थे, पेंडिंग थे, और कहा जा रहा था कि वो जून या जुलाई में होंगे। और उसमें सोशल डिस्टेंसिंग का इशू आ रहा था कि किस तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन किया जाएगा। तो इस हवाले से ये अहम फैसला सामने आया कि तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए गए, जिनमें 9वीं क्लास, 10वीं क्लास, 11वीं क्लास और 12वीं क्लास के तमाम इम्तहानात मनसूख कर दिए गए और उनको पहले से जो उनके रिज़ल्ट्स हैं उनकी बुनियाद पर आगे प्रमोट किया जाएगा। और शफकत महमूद ने यह भी बताया कि हमने ये फ़ैसला यूनिवर्सिटी की कंसल्टेशन से भी किया कि आगे जब वो दाखिले लेंगे तो उसमें चूँकि यूनिवर्सिटी का अहम किरदार होता है, कॉलेजेस का होता है, तो उनकी कंसल्टेशन इसमें हासिल की और तमाम सूबों ने मुश्तरका तौर पे ये फ़ैसला किया। डियर व्यूवर्स, हुकूमत की तरफ से लॉकडाउन तो ख़त्म कर दिया गया और छोटे देहात के हवाले से भी ये फ़ैसले किए गए कि वो जो देहात के अंदर दुकानें हैं, तमाम दुकानें, तमाम मार्केट्स जहाँ पे इतना रश नहीं होता, वो सारी मार्केटें खुली रहेंगी। गली मोहल्लों के अंदर जो दुकानें हैं वो भी खुली रहेंगी और उनकी जो टाइमिंग है इस हवाले से बताया गया कि टाइमिंग फजर से लेके सुबह फजर की नमाज के बाद से लेके 5 बजे तक होगी। और इसमें जो असद उमर की तरफ से ये बताया गया कि हमारी तजवीज़ ये थी
कि वही रूटीन रहे, 9 बजे से 5 बजे तक दुकानें खुलें और उसके बाद 8 बजे से 11 बजे तक दुकानें दोबारा खोल दी जाएं अफ्तारी के बाद। लेकिन सुबह ने इस पर इत्तफाक नहीं किया, तो हम उन्होंने सब ने इस बात पर इत्तफाक किया कि सुबह फजर की नमाज के बाद से लेके 5 बजे तक की ही टाइमिंग रखी जाए। तो तमाम छोटी मार्केट्स को यानी छोटे ताजरों को रिलीफ देने की कोशिश की। और हवाला वज़ीर आज़म ने इसका ये भी दिया कि बहुत से ऐसे बिजनेसेस थे, छोटे स्मॉल बिजनेसेस, और बहुत से ऐसे मीडियम जो रेंज के थे, अगर ये लॉकडाउन मज़ीद तवील होता तो उनके या तो बंद होने का ख़दशा था, अगर मुकम्मल तौर पे बंद हो जाते, अपने जो क्राइसिस हैं, जो फाइनेंशियल क्राइसिस हैं, उस पर काबू ना पा सकते तो बहुत से लोग बेरोज़गार होने का ख़दशा था। इसलिए उनको मौका दिया गया है कि वो SOPs के मुताबिक अपने काम को जारी रख सकें। अब आगे देखना है कि हालात क्या बनते हैं, लेकिन इस पे बहुत बड़ा रद्द अमल भी सामने आएगा। अगर आपने रद्द अमल देखना हो तो रात 7 से लेकर 9 बजे तक जो जितने भी टॉक शोज़ हैं वो देखिएगा, आपको अंदाज़ा होगा। और ये यहाँ पे वही लोग होते हैं जो अशराफिया के नुमाइंदे हैं, जिनके बारे में वज़ीर आज़म ने कहा था कि अशराफिया ने लॉकडाउन कर दिया। मैं इसका हामी नहीं था, और उन्हीं की तरफ से ये रद्द अमल भी सामने आएगा, क्योंकि उनके लिए ये मसाइल नहीं है, माशी मसाइल नहीं है जो आम आदमी के मसाइल हैं। वो बड़ी बड़ी स्क्रीनों के सामने बैठकर उनकी ज़बान बोलते हैं जो बड़े बड़े महल्लात में रहते हैं, लेकिन आम पब्लिक की वो आवाज़ नहीं बनते, और उनकी तरफ से शदीद किस्म का रद्द अमल भी आएगा। अब देखना यह है कि उस रद्द अमल को हुकूमत किस तरीके से टैकल करती है, और हुकूमत इन फैसलों के मुताबिक और SOPs के मुताबिक किस तरह अमल दरामद करवाती है। जब SOPs की बात आती है तो वज़ीर आज़म की तरफ से ये भी कहा गया है कि हमारे पास हम डंडा लेकर या फोर्सेस को इस्तेमाल करके SOPs पर अमल दरामद नहीं करवा सकते। हम कहाँ कहाँ पे जाएंगे, हम मस्जिदों में जाके लाइनें सीधी नहीं करवा सकते, हम मार्केटों के अंदर SOPs को उस तरीके से अमल दरामद नहीं करवा सकते। ये अवाम पे, अब अवाम पे सारी जिम्मेदारी उन्होंने डाल दी है कि आप पे डिपेंड करता है कि आप SOPs के मुताबिक अमल दरामद करते हैं, और अगर आप अमल दरामद SOPs के मुताबिक करेंगे तो ये हम सब के फ़ायदे में होगा। और बहसीयत एक कौम हमारे पास ये मौका है कि हम अपने आप को साबित करें कि हम एक डिसिप्लिन कौम हैं, और इन हालात में से निकलने के लिए हमें खुद को डिसिप्लिन कौम साबित करना होगा, वगरना हम अपने लिए और अपने ख़ानदान के लिए, अपने बूढ़ों के लिए, सब के लिए ख़तरात पैदा करते रहेंगे। मुझे अब तक के लिए ये ताज़ा तरीन न्यूज़ थी जो मैंने सोचा अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करूं। मुझे इजाज़त दीजिए, अपना और अपने मौजूद लोगों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।